हेलो व्यूवर्स एंड लिसनर्स, एसपी नोटिफायर यूट्यूब चैनल जहां पर आपको मिलती है रिक्रूटमेंट से रिलेटेड और लेटेस्ट सभी जानकारी। तो मैं साक्षी शर्मा एसपी नोटिफायर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत वेलकम करती हूं। तो जैसे कि अब जो है एग्ज़ाम्स जो हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं, क्योंकि अभी तक कोरोना वायरस का जो सिचुएशन है वो चल रहा था। तो उसी के दौरान क्या था कि जो एग्ज़ाम थे वो अभी नहीं कराए जा रहे थे, लेकिन अब जो है एग्ज़ाम जो हैं वो स्टार्ट होना शुरू हो गए हैं। तो उसी के बारे में हम आज की जो वीडियो है उसमें आपके साथ बात करने वाले हैं, क्योंकि अभी जो है संडे में यानी कि 13 सितंबर को नीट यानी कि नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट जो है वो आपका एनटीए द्वारा, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा होने वाला है। तो उसी के लिए जो गाइडलाइन है वो डिक्लेयर हो चुकी थी ऑफिशियली। तो उसी को कि उसमें क्या क्या गाइडलाइंस हैं, किस तरीके से आपको क्या क्या चीज़ें लेकर जानी हैं, क्या चीज़ें नहीं लेकर जानी हैं, ड्रेस कोड क्या होगा, वो सब हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए हमारी जो आज की वीडियो है उसको शुरू करते हैं। तो नीट 2020 एग्ज़ाम की गाइडलाइन की अगर हम बात करें आपको, तो इसमें जो गाइडलाइंस जारी की गई हैं उसमें एक चीज़ ये भी बताई गई है कि 13 सितंबर को नीट का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें जो एग्ज़ाम सेंटर हैं उनको भी अब बढ़ा दिया गया है। उनको अब कितना कर दिया गया है, 3843 जो हैं सेंटर वो अब कर दिए गए हैं, जो कि पहले 2546 थे। तो अब इनको बढ़ा दिया गया है, सेंटर अब 3843 कर दिए गए हैं। और उसी के साथ साथ क्योंकि अभी कोविड-19 भी चल रहा है तो उसी के लिए इंस्ट्रक्शन और सिक्योरिटी जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दी हैं। तो चलिए बात करते हैं कि क्या क्या गाइडलाइन प्रोवाइड करी गई हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि आपको क्या करना है या क्या आपको लेकर जाना है, जो कि कंपलसरी आपको अपने साथ कैरी करना ही है। अगर आप ये जो भी हम मान बताएंगे अगर वो आप अपने साथ नहीं लेकर जाते हैं तो आपको एग्ज़ाम सेंटर में एंट्री नहीं करने दिया जाएगा। फर्स्ट है आपका मास्क। आपको अपना जो मास्क है वो पहनकर जाना ही जाना होगा। अगर कोई भी कैंडिडेट के साथ साथ यहाँ पर जो इन्वेंटर्स हैं उनकी भी हम बात कर रहे हैं, एग्ज़ाम सेंटर में जो ड्यूटी देते हैं, तो इन्वेंटर्स भी और कैंडिडेट दोनों ही जो हैं उनको मास्क और साथ ही साथ ग्लव्स जो हैं वो प्रॉपर तरीके से पहन कर आना है। अगर इन्वेंटर्स हो चाहे कैंडिडेट हो, अगर दोनों में से किसी ने भी मास्क या ग्लव्स नहीं पहने दिया है तो उनको एग्ज़ाम सेंटर में अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। तो याद रखिएगा कैंडिडेट्स, आपको अपना मास्क और ग्लव्स जो हैं प्रॉपर तरीके से पहनकर जाना होगा। नेक्स्ट है वाटर बोतल। अगर कोई कैंडिडेट अपनी पर्सनल वाटर बोतल लेकर जाना चाहता है एग्ज़ाम सेंटर में तो उनको बॉटल लेके जाने के लिए अलाउड है, लेकिन उसमें कंडीशन ये रखी गई है कि आपकी जो वाटर बोतल है वो ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। आप वाटर बोतल लेकर जा सकते हैं लेकिन बॉटल ऐसी ही होनी चाहिए जो कि ट्रांसपेरेंट हो, जैसे कि आप यहाँ पर इस पिक्चर में भी देख सकते हैं। नेक्स्ट है हैंड सैनिटाइज़र। पर्सनल हैंड सैनिटाइज़र जो है वो आपको वहाँ पर लेकर जाना है। इन केस अगर कोई कैंडिडेट अपना सैनिटाइज़र लेकर नहीं जाता है वहाँ पर, तो वहाँ पर जो सेंटर होगा वहाँ पर आपको सैनिटाइज़र भी प्रोवाइड कराया जाएगा, लेकिन इंस्ट्रक्शंस जो दिए गए हैं उसमें ये विशेष तौर पर कहा गया है कि आपको अपना पर्सनल हैंड सैनिटाइज़र ज़रूर कैरी करना है। स्लीपर्स। नीट के एग्ज़ाम के लिए जो कैंडिडेट जाने वाले हैं एग्ज़ाम देने के लिए, वो पैरों में जूते या सैंडल नहीं पहन सकते हैं। इसके लिए उनको स्ट्रिक्टली मना किया गया है। कैंडिडेट जो होगा उनको सिंपल, जैसे कि आप यहाँ पर स्लीपर्स देख सकते हैं, उनको अपना स्लीपर पहन के जाना होगा, वो शूज़ नहीं पहन सकते हैं। साथ ही साथ एग्ज़ाम से रिलेटेड आपके जो डॉक्यूमेंट्स होंगे जिसमें कि आपका कॉल लेटर, एडमिट कार्ड, साथ ही साथ आपकी जो आईडी होगी ओरिजिनल और फ़ोटोकॉपी दोनों ही आपको कैरी करनी है अपने साथ में। मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग। ये बात का बार बार बोला भी जा रहा है क्योंकि कोविड-19 इतना ज़्यादा चला हुआ है, तो उसी के लिए आपको इन्वेंटर्स हो, कैंडिडेट हो या कोई अदर स्टाफ हो, उनसे सोशल डिस्टेंस जो है वो मेंटेन करके रखना है। बात करते हैं कि आपको क्या क्या चीज़ें एग्ज़ाम सेंटर में नहीं लेकर जानी हैं।
जैसे कि हमने आपको बताया ही है अभी कि आप स्लीपर नहीं पहन कर जा सकते, तो उसी के लिए आप शूज़ नहीं पहन कर जा सकते हैं। साथ ही साथ कोई भी कैंडिडेट जो होगा वो किसी भी तरीके की ज्वेलरी या फिर वॉच या पेंडेंट वगैरह किसी भी तरीके का आपको पहनने के लिए स्ट्रिक्टली मना किया गया है। तो आप वॉच या फिर किसी भी तरीके का गैजेट या कुछ भी नहीं पहन कर जा सकते हैं। कैंडिडेट जो होंगे वो अपने साथ कैलकुलेटर जो है वो भी कैरी नहीं कर सकते हैं। और साथ ही साथ जैसे कि मैंने आपको बताया ही है, किसी भी तरीके की ज्वेलरी जो है वो मेन हो या फिर विमेन हो, कोई भी नहीं पहनकर जा सकता है। आप अपना मोबाइल फ़ोन लेकर नहीं जा सकते हैं और ना ही किसी भी तरीके का ईयरफोन या अदर कोई गैजेट्स आप अपने साथ एग्ज़ाम सेंटर में कैरी नहीं कर सकते हैं। ये चीज़ें वो हैं जो कि आप बिल्कुल भी अपने साथ नहीं लेकर जा सकते। अगर आप ये सब चीज़ों में से अपने साथ लेकर जाएंगे, या तो आपको एग्ज़ाम सेंटर के बाहर रोक दिया जाएगा या फिर ये जो चीज़ें होंगी आपको वहीं पर उनको ड्रॉप करना होगा। तो आपको ये सब चीज़ें आप ना ही लेकर जाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। विशेष तौर पर एक बात जो गाइडलाइन में दी गई है वो ये है कि केयरफुली रीड इंस्ट्रक्शन और योर एडमिट कार्ड। आपने जो एडमिट कार्ड निकलवाया है या डाउनलोड किया है उसमें आपके कुछ इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं, तो उन इंस्ट्रक्शंस को आप एग्ज़ाम देने से पहले, जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे उससे पहले उन इंस्ट्रक्शंस को आप केयरफुली पढ़ लीजिए। लास्ट में मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो गाइडलाइन है उसमें 3 जो है मेन स्टेप्स दिए गए हैं कि ये जो एग्ज़ाम आपका 13 सितंबर को होने वाला है, इसमें 3 अलग अलग स्टेप रखे गए हैं। उसमें स्टेप 1 क्या है? स्टेप 1 में आपका होगा कैंडिडेट अलॉटमेंट, चेंजेस इन एडमिट कार्ड और इन्वेंट्री मैनेजमेंट। जो कैंडिडेट होंगे उनका वहाँ पर प्रॉपर तरीके से अलॉटमेंट किया जाएगा। साथ ही साथ अगर किसी के एडमिट कार्ड में कुछ चेंजेस होने हैं तो वहाँ पर जो मेंबर्स होंगे उनको आप बोलकर अपने एडमिट कार्ड में चेंज करा सकते हैं। और साथ ही इन्वेंट्री मैनेजमेंट, यानी कि जैसे कि आपका सैनिटाइज़र, मास्क, ग्लव्स, इस तरीके का जो भी स्टॉक होगा वो वहाँ पर आपका रखा जाएगा। इन केस अगर कोई स्टूडेंट अपना इन सामान में से कुछ भी नहीं लेकर आता है तो उनको प्रॉपर सैनिटाइज भी किया जाएगा और साथ ही साथ उनको ये सब चीज़ें प्रोवाइड भी कराई जाएंगी। कैंडिडेट के साथ साथ ही सेम चीज़ इन्वेंटर्स के लिए भी होंगी। एग्ज़ाम सेंटर में जो इन्वेंटर्स होंगे उनको भी प्रॉपर तरीके से इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है और उनको मास्क, ग्लव्स, सैनिटाइज़र खुद के लिए भी वहाँ पर रखना होगा। तो इसके लिए जो इन्वेंट्री है उसका प्रॉपर मैनेजमेंट भी किया जाएगा। का स्टेप टू में क्या है? वीडियोग्राफी, सीसीटीवी लाइव स्ट्रीमिंग, कैंडिडेट प्रेजेंट और इन्वेंटर्स शुड हैव देयर मास्क एंड ग्लव्स। स्टेप 2 जो है उसमें कैंडिडेट्स का जो एग्ज़ाम सेंटर होगा उसका जो वहाँ पर सीसीटीवी लगे होंगे, तो उसका जो लाइव स्ट्रीमिंग होगा वो चल रहा होगा जिसके थ्रू वीडियोग्राफी हो रही होगी। और साथ ही साथ इन्वेंटर्स जो होंगे वो कैंडिडेट का प्रेजेंट लगाएंगे कि जो कैंडिडेट वहाँ पर उस टाइम पे अवेलेबल होंगे उनका प्रेजेंट वहाँ पर लगना ज़रूरी होगा, क्योंकि वो एग्ज़ाम आपने दिया है उसके लिए ये एक प्रूफ होता है। इसमें आप विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा कि इन्वेंटर्स जो हैं या आपके जो एग्ज़ामिनर होंगे वो वहाँ पर आपका थंब इम्प्रेशन नहीं ले सकते। अंगूठा लगाने के लिए आपको मना किया गया है। और नेक्स्ट है इन्वेंटर्स शुड हैव देयर मास्क एंड ग्लव्स, की जो इन्वेंटर्स होंगे, एग्जामिनर जो होंगे वहाँ पर उनको भी अपना मास्क और ग्लव्स जो है प्रॉपर तरीके से कैंडिडेट्स के साथ ही बिल्कुल पहनने होना चाहिए। और लास्ट है स्टेप थ्री में प्रॉपर एग्जिट, थ्रो मास्क एंड ग्लव्स इन डस्टबिन। जब आपका एग्ज़ाम जो है वो कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद क्यू से प्रॉपर तरीके से आपको एग्ज़िट कराया जाएगा और उसके बाद आपके जो मास्क और ग्लव्स होंगे वो डस्टबिन में थ्रो करा दिए जाएंगे। एक बात मैं आपको और बता दूं कि वहाँ पर आपको एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म जो है वो भी आपसे भरवाया जाएगा, जिसमें आपका ये होगा, आपको उस फॉर्म को भरना होगा जिसमें आपका नाम, आपका रोल नंबर, आपका प्लेस, ये सब चीज़ें होंगी। वो सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म इसलिए होगा कि आप जो कोविड-19 अभी चल रहा है उससे आप इन्फेक्टेड नहीं हैं, तो उसी के लिए वो सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म जो है एग्ज़ाम सेंटर में आपसे भरवाया जाएगा। सो फ्रेंड्स, यही थी एनईटी के लिए जो आपकी गाइडलाइंस जो हैं वो ऑफिशियली जो डिक्लेयर करी गई थी। तो आप
अपनी तैयारी से जाएं। जिन लोगों का 13 सितंबर को नीट का एग्ज़ाम है और आने वाले जो अपकमिंग एग्ज़ाम है, उन सभी कैंडिडेट्स को एसपी नोटिफायर की टीम की तरफ से गुड लक फॉर योर एग्ज़ाम। Until then, thank you so much. Be safe.